वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल FNBSN। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा यूनिट नंबर है वो यूनिट नंबर 4 है हेल्थ असेसमेंट का, जिसे हम HA भी कहते हैं। इसमें हम आज स्किन, हेड और नेक के बारे में पढ़ने वाले होंगे। तो जो आज का लेक्चर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, डाउ के ऑब्जेक्टिव्स पार्ट के हवाले से और डाउ के वाइवा के हवाले से। तो सबसे पहले हम स्किन, हेड और नेक में सबसे पहले हम हिस्ट्री लेंगे। हिस्ट्री में कौन कौन से हेल्थ स्टेटस है जो हमने मालूम करना है, तो उसमें हम करंट हेल्थ स्टेटस मालूम करेंगे। करंट हेल्थ स्टेटस में हमने पूछना है कि जो ये प्रॉब्लम है, आपको डिजीज़ है, स्किन की कोई डिजीज़ लगा रहे, स्कैबीज है, हाउ लॉन्ग प्रॉब्लम, ये कब से आपको ये जो स्कैबीज की प्रॉब्लम है ये कब से है, व्हाट डिड बिगन, ये कब स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो शेप, साइज, लोकेशन, कलर और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता करना है। ट्रिगर फैक्टर क्या है, सनलाइट एक्सपोजर। कुछ लोगों को सनलाइट एक्सपोजर होता है, फॉर एग्जांपल वो सनलाइट में जाते हैं तो उनको एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, तो वो उनके लिए उनका ट्रिगर फैक्टर होता है। इसी तरह से जो ट्रिगर फैक्टर है वो मुख्तलिफ डिफरेंट डिजीज़ के लिए डिफरेंट ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं। इसके अलावा हम प्रीवियस हेल्थ स्टेटस देखेंगे। प्रीवियस हेल्थ स्टेटस में हमने डीएम के बारे में पूछना है, डायबिटिक मेलाइटिस उसको है या नहीं है, इम्यूनो डेफिशिएंसी है थी या नहीं थी, वेस्कुलर प्रॉब्लम थी या नहीं थी। तो प्रीवियस हेल्थ स्टेटस में हम ये चीज़ें पूछेंगे। अगर डायबिटिक मेलाइटिस उसको होगा तो उसकी वजह से जो वाउंड है वो क्या है कि जल्दी हील नहीं होता। सोशल हिस्ट्री के बारे में, सोशल हिस्ट्री के बारे में हम ऑक्यूपेशन के बारे में मालूम करेंगे कि आप कौन सा वर्क करते हैं। अगर कोई पेशेंट है तो वो वर्क करता था किसी कंपनी में, तो उस कंपनी में क्या था कि ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम था, तो उसकी वजह से उसको हाइपोक्सिया हो गया, जिसकी वजह से उसको स्किन डिजीज़ होगी। तो ऑक्यूपेशन से हमें जो बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाती हैं। स्मोकिंग की वजह से भी हाइपोक्सिया हो सकता है, और जिसकी वजह से स्किन डिसऑर्डर हो सकती है। इसी तरह से अल्कोहल, ड्रग यूज़ और डाइट की वजह से। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारा जो हिस्ट्री हमने लेनी है, जिसमें हमने करंट हेल्थ स्टेटस, प्रीवियस हेल्थ स्टेटस और सोशल हिस्ट्री देखी। अब नेक्स्ट में हम फिजिकल एग्जामिनेशन स्किन का कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमने कलर देखना है स्किन का। इसके बाद जो है, अगर किसी पेशेंट है, कोई पेशेंट आ गया आपके पास, उसको हो गया डिहाइड्रेशन हो गया। तो अब डिहाइड्रेशन कैसे चेक करनी है कि उस पेशेंट को डिहाइड्रेशन है। तो डिहाइड्रेशन इस तरह से चेक करते हैं कि हम उसका स्किन टर्गर टेस्ट करते हैं। अब स्किन टर्गर टेस्ट कैसे करते हैं। टेक्सचर क्या होता है। सबसे पहले टेक्सचर ये होता है कि स्किन जो है उसकी रफ है या स्मूथ है, और टर्गर भी उसका चेक करें। स्किन टर्गर टेस्ट जो है वो डिहाइड्रेशन में चेक करें। सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको टेस्ट करके वो दिखाऊंगा भी। स्किन टर्गर ग्रास्पिंग इफ स्किन इमीडिएटली टर्न इनटू नॉर्मल पोजीशन। और ये नॉर्मल पोजीशन में जो स्किन जाती है और वो ये विद इन 2 या 3 सेकंड्स में चली जाती है। अगर विद इन 30 सेकंड्स में गई है तो फिर ये अब नॉर्मल स्किन होगी, यानी कि उस पर्सन को डिहाइड्रेशन है। अभी मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा। अगर जो स्किन है वो विद इन 2 या 3 सेकंड्स में अपनी नॉर्मल कंडीशन में चली जाएगी, तो हम कहेंगे कि इसका स्किन टर्गर जो है वो सही है, इसको डिहाइड्रेशन नहीं है। तो अगर विद इन 30 सेकंड्स में जाएगी तो उस पर्सन को डिहाइड्रेशन होगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको वो टेस्ट करके दिखाता हूँ, स्किन टर्गर टेस्ट। तो ये हमारे पास एक स्किन है, तो इसको मैं क्या करूँगा, स्क्वीज़ करूँगा या ग्रास्पिंग करूँगा। ग्रास्पिंग भी कहते हैं और स्क्वीज़ भी कहते हैं। तो अभी मैं इस स्किन को छोड़ने वाला हूँ, तो ये विद इन 2-3 सेकेंड्स में नॉर्मल कंडीशन में चले। स्टूडेंट्स, इसके बाद है हमारे पास मॉइस्चर। जो स्किन फोल्डिंग एरिया ना वो ड्राई होना चाहिए। अगर मॉइस्चर वहाँ पे होगा ना, नमी वगैरह होगी, तो फंगस इन्फेक्शन हो सकता है। जो टेम्परेचर है वो हमने चेक करना है, बायलेटरली एरिया चेक करना है, यानी एक इस तरफ से चेक करेंगे, एक तरफ बायलेटरली चेक करना है। अगर फेस चेक करना है तो एक चिक इधर से उसका टेम्परेचर चेक करेंगे और दूसरे चिक का भी टेम्परेचर चेक करेंगे, ठीक है। इसी तरह से लियन स्टूडेंट्स क्या होता है, ये वाइवा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। लियन क्या होता है, जो स्किन होती है ना, इसमें अबनॉर्मल जो टिश्यू हो जाते हैं ना, इसको हम लियन कहते हैं। स्किन पे जो अबनॉर्मल टिश्यू एरिया होगा उसको लियन कहते हैं। लियन अब प्राइमरी लियन भी होता है, सेकेंडरी लियन भी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी लियन कौन से होते हैं। प्राइमरी लियन होते हैं मोल्स और ब्लिस्टर। मोल्स क्या होते हैं, मोल तिल वगैरह होते हैं, जो आपने अक्सर फेस वगैरह में देखे होंगे, ब्लैक जो डॉट होते हैं, इसको तिल कहते हैं, और अक्सर कहीं के हाथ वगैरह में भी होता है।
तो इसको मोल कहते हैं। अब ये प्राइमरी जो लियन होता है यही प्रोग्रेस कर जाता है, तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी लियन। अब प्राइमरी लियन जब प्रोग्रेस कर जाता है तो इसको हम सेकेंडरी लियन कहते हैं। अब सेकेंडरी लियन में क्यों वो प्रोग्रेस कर जाता है? ट्रोमा की वजह से, रबिंग की वजह से और स्क्रैचिंग की वजह से। जब मोल को हम स्क्रैच करते हैं, रबिंग करते हैं, ठीक है, यहाँ कोई ट्रोमा वगैरह मोल वगैरह पे आ जाता है तो वो सेकेंडरी लियन में प्रोग्रेस कर जाता है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट में है हमारे पास साइनोसिस। साइनोसिस जो है वो इम्पोर्टेंट है वाइवा के लिए भी। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। इसका एरो का मतलब डिक्रीज़, ऑक्सीजन लेवल हो जाता है और रेड ब्लड सेल्स के साथ वो अटैच नहीं हो पाती। तो इसी वजह से जो हमारी स्किन है वो ब्लूइश पर्पल स्किन हो जाती है। सबसे पहले हमने कहना है साइनोसिस क्या है, ब्लूइश पर्पल स्किन होती है और किसकी वजह से? ऑक्सीजन की कमी की वजह से। तो इसमें हम कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो चेक करेंगे, एग्जामाइन करेंगे। तो मैंने ये बनाई हुई है नमोनिक BTS के नाम से और CP के नाम से। BTS में क्या हम चेक करेंगे? बकल म्यूकोसा चेक करेंगे, बकल म्यूकोसा कहते हैं इसको। टंग चेक करेंगे, सोल्स चेक करेंगे और कंजक्टिवा और पाम चेक करेंगे। तो साइनोसिस में हमने ये चीज़ें चेक करनी है। तो हो सकता है ये MCQs में भी आ जाए कि साइनोसिस में हम क्या एग्जामाइन करते हैं, ठीक है। तो ये सारी आपने चीज़ें याद रखनी है, पाम, सोल, टंग, बकल म्यूकोसा और कंजक्टिवा। तो नेक्स्ट में हम चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट में स्टूडेंट्स हमारे पास अडीमा। अडीमा क्या होता है कि हमारे टिश्यूज़ में जो है वो फ्लूइड अक्यूमुलेट हो जाता है। अडीमा में फ्लूइड अक्यूमुलेट हो जाता है टिश्यूज़ में। इसमें हम जो है वो सिर्फ टाइटनेस पालपेट करते हैं। अरिदमा में क्या चेक करते हैं कि नॉर्मल रेडनेस ऑफ स्किन, जो स्किन है ना वो उसमें रेडनेस आ जाती है अब नॉर्मल, उसमें सिर्फ हम जो वर्म्थ एरिया होता है उसको पालपेट करते हैं। आगे जॉइंटस भी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा ब्लड स्ट्रीम होती है उसमें बिलिरुबिन का जो लेवल है वो हाई हो जाता है और जो बिलिरुबिन होती है वो सबक्यूटेनियस फैट में क्या हो जाती है कि डिज़ोल्व हो जाती है। तो इसको हम जॉइंटिस कहते हैं। तो एग्जामाइन के करने से क्लेरा चेक करना है कि जो वाइट एरिया आपकी आइज़ में होता है उसको चेक करना है। वो वाइट नहीं बल्कि येलो हो जाता है। जब येलो हो जाएगा तो हमने कहना है उसको जॉइंटिस हो गया। इसके अलावा हार्ड पैलेट चेक करना है। अगर आप अपनी टंग की टिप लगाएंगे ऊपर फ्लोर में तो आपको पता चल जाएगा अगर वो येलो होगा तो वहाँ पे हार्ड पैलेट होता है। अगर आप अपनी टंग की टिप लगाते हैं ऊपर तो वहाँ हार्ड पैलेट होता है और अगर वो येलो होगा तो उसको जॉइंटस होगा। तो जॉइंटस में कौन कौन सी चीज़ें एग्जामाइन करनी है ये भी MCQ आ सकता है। स्क्लेरा चेक करना और हार्ड पैलेट चेक करना। आगे पेलर, स्किन पेलर क्यों होती है? सडन लॉस ऑफ ऑक्सीजन की वजह से होती है। अभी इसमें जो कलर होता है ना वो एशन हो जाता है। एशन कलर कैसा होता है? राख की तरह। ऐश राख को कहते हैं राख। कोई भी हम चीज़ वगैरह जलाते हैं, कागज़ वगैरह, तो उसकी जलाने के बाद जो राख रह जाती है ना उसकी तरह का कलर पेलर में हो जाता है। तो कलर वगैरह भी आपने याद रखने हैं। अभी इसमें कौन कौन सी चीज़ें चेक करें एग्जामाइन में? इसमें भी BTS वगैरह चेक करेंगे, बकल म्यूकोसा, टंग, सोल्स और इसमें लिप्स भी चेक करने हैं हमने। तो अभी स्टूडेंट्स नेक्स्ट में चलते हैं। क्या है? तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट में हमारे पास पेटेशिया क्या होता है? ये रेड और पर्पल स्किन स्पॉट होते हैं और ये लेस देन 2 मिलीमीटर होते हैं। अब इसमें जो है ना मैंने अब्डोमन की जो है वो शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है ABD। तो ये अब्डोमन में क्या होता है कि लाइटर पिगमेंटेशन होती है, रेड और पर्पल स्किन स्पॉट होते हैं अब्डोमन में। तो हमने ये एग्जामाइन करने हैं। अगर ये रेड और पर्पल स्किन स्पॉट हैं अब्डोमन में तो हमने कहना है कि उसको पेटेशिया है और वो लेस देन 2 मिलीमीटर होना चाहिए। अब टाइप्स ऑफ लियन है। इससे पहले हमने प्राइमरी लियन पढ़ा था और सेकेंडरी लियन पढ़ा था। तो अब हम पढ़ेंगे व्हील और मैक्यूल में क्या फ़र्क है। स्टूडेंट्स ये बहुत मुश्किल था, स्टूडेंट्स को ज़्यादातर याद नहीं होता, लेकिन मैंने बहुत ही आसानी से लिखा हुआ है तो यकीनन आपको बहुत जल्द याद हो जाएगा। अब व्हील क्या होता है? ये राइज्ड एरिया होता है, रेडिश होता है। स्टूडेंट्स जो टाइप्स ऑफ लियंस है ये इम्पोर्टेंट है। प्रीवियस में इसमें से एक MCQs भी आया हुआ था जो टाइप्स ऑफ लियन है व्हील या मैक्यूल का, वो जो MCQs बना के वो दे देता है, या इसी तरह से और भी हम टाइप्स पढ़ेंगे। अब व्हील और मैक्यूल क्या है?
तो ये मैंने बहुत आसान करके लिखा हुआ है, आपको समझ भी आएगा। व्हील राइज्ड एरिया होता है स्किन में और ये रेडिश हो जाता है, और इससे क्या होती है कि ईचिंग होती है। ईचिंग 24 आवर्स से ज़्यादा भी हो सकती है या 24 आवर्स से कम भी हो सकती है। तो ये हमारे पास होता है व्हील, रेडिश एरिया, रेडिश होता है, राइज्ड होता है और ईचिंग होती है। 24 आवर्स से ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। इस तरह से मैक्यूल जो होता है वो स्किन के ऊपर स्पॉट होता है और यहाँ पैच होता है और वो स्मॉल डिसकलर्ड होगा, ठीक है। अगर स्किन के ऊपर आप कोई पैच देखते हैं वो स्मॉल और डिसकलर्ड पैच है तो उसको हम मैक्यूल कहेंगे। इसी तरह से अल्सर और फिशर में क्या फ़र्क है। अल्सर ये है कि क्रैटर लाइक लीजन होता है स्किन में, और जो फिशर होता है वो पेनफुल क्रैटर लाइक लीजन होता है। क्रैटर लाइक क्या होता है कि लीजन में क्या हो जाता है, दर्द आ जाती है, ये देखें इसी तरह से दर्द आ जाती है, तो ये क्या क्रैटर लाइक लीजन होता है। और बाकी जो दूसरा पॉइंट है वो सेम है अल्सर और फिशर का, कि अल्सर भी एक्सटेंड कर जाता है, जो क्रैटर लाइक इसका लीजन होता है वो एक्सटेंड कर जाता है डर्मस में। डर्मस क्या है, स्किन की सेकंड लेयर होती है, और इस तरह से फिशर में भी वो डर्मस में एक्सटेंड कर जाता है। फिर से हम रिवाइज करते हैं अल्सर और फिशर क्या है। क्रैटर लाइक ये लीजन होता है, अब इसमें फ़र्क ये है कि ये पेनफुल क्रैटर लाइक लीजन होता है। फिशर ये भी एक्सटेंड कर जाता है डर्मस में, अल्सर जो है, और फिशर भी डर्मस में एक्सटेंड कर जाता है। तो ये था हमारा अल्सर और फिशर। आगे क्या है, बुला, बुला और वेजिकल। बुला और वेजिकल क्या है, बुला या आपने याद रखना है ब्लिस्टर से, और ये बुला जो होगा ये लार्ज फ्लूइड फील्ड होगा, ठीक है। ब्लिस्टर होगा और लार्ज फ्लूइड फील्ड होगा, क्योंकि ये लार्ज है तो इसलिए ये 1 सेंटीमीटर होगा या 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा इसका डायामीटर होगा। अब हम बात करते हैं वेजिकल की। वेजिकल में ये कि ये ब्लिस्टर होगा लेकिन स्मॉल फ्लूइड फील्ड होगा, स्मॉल फ्लूइड फील्ड होगा। अब ये स्मॉल फ्लूइड फील्ड ब्लिस्टर है ना, तो ये 1 सेंटीमीटर होगा या 1 सेंटीमीटर से कम का होगा, ठीक है। अब बुला जो है वो लार्ज ब्लिस्टर था और वो 1 सेंटीमीटर था और 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा का था, क्योंकि वेजिकल हमारे पास जो ब्लिस्टर था उसमें स्मॉल फ्लूइड फील्ड था तो वो 1 सेंटीमीटर होगा या 1 सेंटीमीटर से कम होगा। तो नेक्स्ट में स्टूडेंट्स जो हमारे पास है वो पेस्ट्यूल और सिस्ट है। पेस्ट्यूल क्या होता है, पेस्ट्यूल पी से याद रख लेना है, ये ऐसा लीजन होता है जिसमें पस फील्ड होती है, स्मॉल पस फील्ड लीजन, तो इसका हम पेस्ट्यूल कहते हैं। अगर पेस्ट्यूल में एक लीजन में पस है और उसमें अगर हेयर आ जाता है, अगर उसमें हेयर आ जाता है, कोई बाल आ जाता है, तो उसको हम फॉलिकुलर पेस्ट्यूल कहते हैं, ठीक है। अगर एक लीजन है उसमें पस भी है लीजन में और उसमें एक बाल भी है, ठीक है, हेयर भी है, तो उसको हम फॉलिकुलर पेस्ट्यूल कहते हैं। इस तरह से सिस्ट क्या होता है, सिस्ट क्या होता है, एक सैक होती है क्लोज, वो अंडर द स्किन होती है और उसमें जो फ्लूइड होगा वो कौन सा फ्लूइड होगा, सेमी सॉलिड फ्लूइड होगा, तो इसको हम सेमी सॉलिड मटेरियल होगा तो उसको हम सिस्ट कहेंगे, ठीक है। तो ये सिस्ट था। अब नोड्यूल क्या होता है, नोड्यूल इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम अक्सर कैंसर वगैरह में नोड्यूल पढ़ते हैं, ठीक है। तो राइज्ड लीजन होता है, जब हम उसको टच करते हैं तो वो डिटेक्टेबल होता है कि यहाँ पे मतलब कि नोड्यूल है, और वो होगा डायमीटर होगा उसका 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा, ठीक है, ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर डायमीटर। और पेप्यूल क्या होता है, पेप्यूल ये होगा कि वो सॉलिड लीजन होता है और वो लेस देन 1 सेंटीमीटर डायमीटर होता है। सिर्फ नोड्यूल और पेप्यूल में यही डिफरेंस है, ये राइज्ड लीजन होता है, ये डिटेक्टेबल होता है टच करने से और ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर होता है, और ये क्या होता है, ये सॉलिड लीजन होता है और लेस देन 1 सेंटीमीटर होता है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा पेप्यूल। इस